दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 दिया है R बराबर कोष्टक P1, P2 इस प्रकार सच डेट P तथा P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, दिया है पहला सौतुल्य संबंध। सच डेट P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, P1, P1 belongs to R। R एक सौतुल्य संबंध है। ठीक है, दूसरा सममित संबंध। ठीक है, यदि P, Q belongs to R। ठीक है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, दूसरा यहाँ देख लीजिए। P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, कोष्टक P2, P1 belongs to R। R एक सममित संबंध है।
ठीक है। तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। ठीक है। यदि P, Q belongs to R तथा Q, T belongs to R। ठीक है। P1 तथा Q2 P तथा Q की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है। दूसरा है Q1 तथा T की भुजाओं की संख्या समान है। तीसरा P तथा T की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है। मतलब P तथा Q belongs to R। R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए। आप। ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। R बराबर कोष्टक L1, L2, L1 समांतर
समांतर है L2 के ठीक है। जैसे कि आपन कौन सी रेखा मान सकते, जैसे कि माना एक रेखा है, एक ए है, एक ए है। मान लो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। ठीक है, तो L1 है ना, अपन को यहाँ पर L1 रख के देखना पड़ता है। पहला है स्वतुल्य संबंध, अपनी मन से ही मानना है, इस लॉजिक के सवाल है। ठीक है, पहला स्वतुल्य संबंध, जैसे कि यहाँ L1 है, अपन को यहाँ भी L1 करके देखना है। तो ये है तो समान ना, सेम ही है ना, उनको सेम। ठीक है, दिख तो रही है। जैसे कि L1 तथा L1 के समांतर हैं। ठीक है, इसका मतलब L1, L1 belongs to R, मतलब R एक सौतुल्य संबंध है। सौतुल्य संबंध है। दूसरा आप यहाँ देख लीजिए, दूसरा है सममित संबंध। सममित संबंध। ठीक है, यदि L1, L2 belongs to R, मतलब L1 तथा, देखो ये L1 है, ये L2 है, समांतर तो है। L1 तथा L2 के समांतर हैं। ठीक है, दूसरा L2 तथा, देखो ये L1 और L2 तो सेम है, तो L1 और तो L2 L1 के भी समान है। ठीक है, L2 तथा L1 के समांतर हैं। ठीक है, मतलब L2, L1 belongs to R, मतलब R एक सममित संबंध है। सममित संबंध है। ठीक है, तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है, जैसे कि यदि L1, L2 belongs to R तथा L2, L3 belongs to R, जैसे कि L1 तथा L2 के समांतर
है। दूसरा है L2 तथा L3 के समांतर है। इसके बाद A भी तो इसके समांतर ही है, तो 1,3 के समांतर है। ठीक है, L1, L3 belongs to R। R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। ठीक है, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4 कोष्टक बंद। R बराबर 1,2 belongs to 2,2 1,1 4,4। ठीक है, 1,1 और 1,3 3,3 और 3,2। ठीक है, पहला समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध 1,1 ए रहा, 2,2 ए रहा, 3,3 ए रहा, 4,4 रहा। मतलब 4 कॉम्बिनेशन है, 4 ही मिल रहे हैं। तो 1,1 belongs to R डॉट 4,4 belongs to R। R एक समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है। दूसरा सममित संबंध। सममित संबंध 1,1। ठीक है, 1,1 belongs to R यदि, ठीक है, 1,1 belongs to R लेकिन 1,1 यहाँ पर 2,1 नहीं दिख रहा, तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। R एक सममित संबंध
नहीं है, नहीं है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर देखेंगे संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक संक्रामक संबंध। ठीक है, जैसे कि 1, 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है तो इसको पॉज कर दो। फिर 3 से शुरू होने वाला है, संक्रामक भी है। जैसे कि 1, 3 बिलोंग्स टू आर तथा 1, 2 बिलोंग्स टू आर। तो 3 से 3 हटाएंगे तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब आर एक संक्रामक संबंध है, संबंध है। ठीक है, आप बुक में देख लीजिए, 15 में का बी आंसर होगा। ठीक है, पहला है कि स्वतुल्य और एक स्वतुल्य जो कि, ठीक है, तथा संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक है तथा सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है और इस प्रकार NC परिभाषित, मतलब नेचुरल नंबर नेचुरल परिभाषित है। ठीक है, आर दिया है A, B सच दैट A बराबर B माइनस A और B'6। ठीक है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इसमें, जैसे कि C, मतलब B से बड़ा ऑप्शन चाहिए, जैसे B का मान बड़ा चाहिए, जैसे कि 6, B का मान बड़ा 6, 10, 7, यानी B का बड़ा मान ही चाहिए। ठीक है, इसका इस ऑप्शन मतलब C आपकी बुक में दिया है, इसका आंसर C है। ठीक है, C belongs to R। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
फलन। फलन क्या है? जैसे कि समुच्चय ए समुच्चय बी के बीच एक आर ने एक एफ परिभाषित है। समुच्चय ए के अवयव ए बी सी डी ई, ठीक है। समुच्चय बी के अवयव 1 2 3 4 5, ठीक है। एक का संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे और एक का संबंध इससे, ठीक है। ठीक है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में उपस्थित हो। ठीक है। यही फलन है। अपन को अगली क्लास में पढ़ना है फलनों के प्रकार। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे फलन 1.2 पढ़ेंगे का। ठीक है।